वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं या कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो होने वाला बच्चा होता है उसको क्या नुकसानात हो सकते हैं या उसकी मिसकैरेज हो सकती है या वो बच्चा जो है पैदा होने से पहले यानी उसका वो ज़ाया हो सकता है, हमल ज़ाया हो जाता है। तो हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं लेकिन हमें इसके मुतालिक इतना पता नहीं है। जी, मैं हूं महर अद्वियात डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि जो प्रेगनेंसी है इसमें आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, कौन से काम आपके लिए ख़तरनाक है, कौन से आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, कौन सा फूड आपके लिए ख़तरनाक है और कौन सा फूड आपके लिए बेहतर है। जी, हम बात करते हैं जो प्रेगनेंसी है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी 3-3 महीनों के 3 पोर्शन बनाए गए हैं। जो पहला ट्राइमेस्टर है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, दूसरे की अलग है और तीसरे की अलग है। यहाँ पर हम 1 बाई 1 इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हम बात करते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में हमें न्यूट्रिशन कौन से खाने चाहिए, ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये कौन से खाने चाहिए। आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक एक तो आपने खाने, दूसरा आपने डॉक्टर को कंटिन्यूसली अपना रेगुलरली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाते रहना है। और पहले ट्राइमेस्टर में हमेशा फोलिक एसिड ज़रूर खाना चाहिए। जो फोलिक एसिड है वो उस वक़्त बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब होती है, जो दिमाग की नलियाँ होती हैं, वो उस वक़्त बन रही होती हैं। तो आपको पहले 3 महीने में फोलिक एसिड डेली बेस पे खाना चाहिए ताकि बच्चे के न्यूरल ट्यूब के अंदर बनने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे की न्यूरल ट्यूब बिल्कुल बेहतर हो। पहले ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में कभी भी आपने आयरन का इस्तेमाल नहीं करना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, और आपने पहले ट्राइमेस्टर में हमेशा फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ बाद में डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा वो विटामिन B6 है। जी, विटामिन B6 जिसे निकोटिनामाइड कहते हैं, विटामिन B6 का इस्तेमाल जो है वो आपको नोज़िया, वोमिटिंग, जो उल्टियाँ वगैरह आती हैं, चक्कर आते हैं, उससे जो है वो आपको बचाता है। जी, उसके बाद डॉक्टर आपको अगर ज़रूरत हुई तो आयरन रिकमेंड करेगा, वरना नहीं करेगा। जी, उसके बाद दूसरा जब ट्राइमेस्टर शुरू होता है यानी 3 महीने के बाद चौथा मंथ शुरू होता है तो फिर डॉक्टर आपको आपकी आयरन की रिपोर्ट लेके आपको आयरन की जो है वो टैबलेट या सप्लीमेंट या जो भी आपको रिकमेंड करेगा फिर आपने आयरन साथ इस्तेमाल करना है। और याद रखना है कि आयरन के साथ कभी भी आपने कैल्शियम को साथ नहीं लेना। डॉक्टर कैल्शियम और आयरन जो है वो एक दूसरे की अब्जॉर्प्शन जो है स्लो कर देते हैं, लिहाजा अगर आप आयरन सुबह ले रहे हैं, आपने लेना भी कोशिश करें सुबह लें। तो जो कैल्शियम है वो बेड टाइम रात को सोते हुए कैल्शियम की जो अक्सर CAC 1000 की आप टिक्कियाँ जो हैं वो ले रहे होते हैं, तो वो आपने बेड टाइम में लेनी है। इसके अलावा आपको विटामिन D की ज़रूरत पड़ती है और ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से वंस अ डे खाने के बाद जो है एक दफ़ा आपने ज़रूर इसका डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। जब आप तीसरे ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो आपको कंटिन्यूसली फोलिक एसिड, आयरन और जो है वो कैल्शियम, इनकी कंटिन्यूसली ज़रूरत होती है, लेकिन इनमें गैप देकर आपने वक्फे वक्त इनका इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल कभी नहीं खाने चाहिए, जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। जो लोग नहीं जानते अक्सर वो ये गलतियाँ कर बैठते हैं। नंबर 1, आपने कभी भी जो पपीता है, पपाया जिसे कहते हैं, पपीता जो अनराइप खासकर वो ज़्यादा पका हुआ नहीं होता, वो पहले ट्राइमेस्टर में पहले 3 मंथ में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लेटेक्स एक केमिकल होता है। जो लेटेक्स है वो आपकी जो यूट्रस है उसकी अंदर कंस्ट्रक्शन बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से आपका जो मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा पपीते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो लोग पाइनएप्पल का इस्तेमाल करते हैं, पाइनएप्पल भी आपको किसी हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसको भी पहले ट्राइमेस्टर में खासकर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पपाया जो है, ये जो पाइनएप्पल जो है जिसे अनानास कहते हैं, इसके इस्तेमाल से भी इसके अंदर भी एक ब्रोमेलिन एक केमिकल है जो क्या करता है, आपकी जो सर्विक्स है, जो यूट्रस के अंदर सर्विक्स होती है उसको सॉफन कर देता है, जिसकी वजह से आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3, आपके जो ग्रेप्स हैं, जो अंगूर हैं, ख़ासकर जो ब्लैक कलर के हैं, वो तीसरे ट्राइमेस्टर में बहुत
बिल्कुल नहीं करने इस्तेमाल, क्योंकि उसके अंदर भी एक केमिकल है रेज़रविट्रोल, तो वो भी आपके सिमिलरली जो है वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो खजूरें हैं वो ख़ासकर पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 मंथ में खजूर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, वो भी गर्म होती है, उससे जो है आपके मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कोई भी फ्रूट या सैलड जो प्रिजर्व्ड फ्रूट्स हैं या कोई ऐसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। अनवाश्ड या जो साफ़ नहीं फ्रूट्स वो इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा बहुत सारे अनकुक्ड फूड हैं या हॉट डॉग्स हैं या जितने स्पाइसी फूड हैं वो बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनपेस्चराइज्ड मिल्क, जो दूध है, डेयरी प्रोडक्ट है, जो खासकर रिलायबल सोर्स का नहीं है, उसके अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर लेते हैं उसके अंदर, उससे आपको लिस्ट्रन एक बैक्टीरिया है उसके होने के चांसेस हैं, उससे भी मिसकैरेज हो जाता है। लिस्ट्रन बहुत ख़तरनाक होता है, तो लिहाजा आपने कभी भी कच्चा दूध या अनपेस्चराइज जिसे मिल्क कहते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना। और कच्चा गोश्त या यानी अनकुक्ड फूड या सेमी कुक्ड फूड या कोई भी गोश्त हो गया या अंडा हो गया उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, उससे भी आपको साल्मोनेला या ई कोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो वो ज़्यादा बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, नए नए टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, तो लिहाजा उसकी तरफ बीमारियां भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। लिहाजा आपने कभी भी सेमी कुक्ड या अनकुक्ड फूड, ख़ासकर फ्रूट्स गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा मरकरी की एटम्स जिसमें फ़िश हैं, बहुत ज़्यादा फ़िश हैं जिनके अंदर मरकरी, हाई मरकरी पाया जाता है, वो फ़िश इस्तेमाल नहीं करनी। मरकरी जो है वो बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फ़िश ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह अगर हम बाकी फ़ूड की बात करें तो आपने जितनी ये जंक फूड है उससे अवॉइड करना है आपने। अब हम बात करते हैं कि वॉकिंग या आम रूटीन में कौन कौन से काम नहीं करने। जी, आपने एक ही पोजीशन पे जो खड़े रहने वाली जॉब, जिस तरह टीचर है, ये काम से अवॉइड करना है, उसमें रेस्ट करना है, बैठना है। इसके अलावा बार बार जो उठते बैठते बेंडिंग करते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, यानी मॉपिंग शॉपिंग का काम है, वो बार बार उठने से उससे भी मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। ऐसी सवारी का इस्तेमाल नहीं करना, टूटे हुए रास्तों पर या 2 पहियों वाली जितनी सवारियाँ हैं उससे अवॉइड करना है, ताकि जो है उससे भी मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसी जगह पे काम नहीं करना जहाँ केमिकल लैब्स हों, केमिकल रेज हों, या कहीं कैंसर थेरेपी की जा रही हो, या कहीं एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड की जगहों पे भी थोड़ा अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है। वहाँ उसके एक्सपोजर से भी, केमिकल रेडिएशन से भी बच्चे को जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी, कोई बाल्टी या बक्कड़ या कोई बच्चे को उठाना, बहुत ज़्यादा उसको कैरी करना, वह हैवी वज़न बिल्कुल नहीं उठाना, उससे भी मिसकैरेज के चांसेस हैं। इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जंपिंग और रनिंग और इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ख़ासकर वो लोग जिनके मिसकैरेज पहले होते हैं या जिनको प्रॉब्लम है या जिनके ट्विन बच्चे के चांसेस हैं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को करना क्या चाहिए। जी, प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा कूल एंड काम, खुश रहना चाहिए, पुरसकून रहना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए, स्ट्रेस कभी नहीं लेनी। ऐसी मूवियाँ नहीं देखनी जो गमज़दा मूवियाँ जिनमें रोना आता हो, ऐसे ड्रामे नहीं देखने जो जज्बाती सीन, जो आपके मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आराम, कम से कम आपने 9 से 10 घंटे आपने ज़रूर रेस्ट करना है। कोई भी घर वाले भी इसके साथ कोऑपरेट करें, कोई किसी किस्म का स्ट्रेस न दें। इसके अलावा जितना भी है एक्सरसाइज जो है वो हल्की फुल्की जो है वो 15 से 20 मिनट की डेली एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा पुरसकून रहना है, अच्छी हमेशा सब्ज़ियाँ जो है उनका इस्तेमाल करना है, सैलड का इस्तेमाल करना, फ्रूट को अच्छी तरह वॉश करके आप ये सारे फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय जो चंद आपको बताए हैं उनके अलावा। आपने बस पपीता और पाइनएप्पल और खजूर और अंगूर, इनसे थोड़ा अवॉइड करते हुए आपने कौन से फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैंगो का नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल सारा मॉडरेट खाना है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी। एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो बहुत अच्छा फ्रूट है, एवोकाडो का इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो नारियल है, इसका जो पानी है इसको बहुत लिमिटेड मकदार में, लेकिन इसका आप अगर इस्तेमाल करते हैं ख़ासकर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बड़ा लिमिटेड, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसी चीज़ों, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ओट मील है, वो सारे लोग जानते हैं, ओट मील का लिमिटेड से इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त अगर आपने इस्तेमाल जब करते हैं तो उसको फुल कुकड हो,
सेमी कुकड ना हो, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल स्पाइसी फूड नहीं खाने, बादी चीज़ों का से परहेज़ करना। इनमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपने पानी का ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कम से कम आपने 8 से 10 गिलास डेली का पानी लेना है। इसके अलावा जितने मिनरल्स डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं, फोलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, या आपको ओमेगा 3 डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है, विटामिन B6 है, मल्टीविटामिन है, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करने और उसमें भी किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करनी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम है और आप किसी और बीमारी का शिकार है, तो उनकी दवाई इस्तेमाल करने से पहले या वो करते हुए आपने डॉक्टर को ज़रूर बताते रहना है कि आई एम प्रेग्नेंट, और हमें जो है ताकि जो है उसे ज़रूर बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ये मैं मेडिसिन खा सकती हूँ या नहीं खा सकते। तो आपने डॉक्टर से पूछे बगैर आपने ख़ुद से कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस तरह आपने नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, साफ़ सुथरा अच्छा खुराक लेनी है अच्छे वाली, और जो मिल्क है उसको आपने पेस्चराइज मिल्क जो है, जो कच्चा दूध नहीं, गर्म किया हुआ दूध, अच्छी तरह उसमें से बैक्टीरिया, जो एक अच्छे रिलायबल सोर्स का दूध है, वो आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह एक आपने हमेशा चार्ट मिलता है बना हुआ कि प्रेगनेंसी में कौन से फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। आपने वो न्यूट्रिशन के मशवरे से वो वाला फूड आपने इस्तेमाल करना है, और आपने मोबाइल से, टीवी से, जो स्ट्रेस वाली चीज़ें उनसे बचना है। हैप्पी वाली चीज़ें आपने अपने हमेशा बेबी केयर के बारे में सर्च करते रहना है कि बच्चे की केयर कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी वाली, हंसी वाली बातें करनी है, रेस्ट का ख्याल रखना है, मोबाइल से दूर रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेस वाली बातें हैं वो ना सुननी है ना करनी है, और डर खौफ इस चीज़ से बिल्कुल बचे रहना है। किसी किस्म का जिन भूत की कहानियाँ या जिन भूत से डरने से अवॉइड करना है। जी, हमारा मकसद आप तक अच्छी बात और रिसर्च बेस्ड बात आप तक पहुंचाना है। हमारा मकसद सिर्फ़ एक ही है कि आपका भला हो, सबका भला हो, तो हमारे इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। तो आप जो अगर आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही, तो आप इसने लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आप तक डेली गाहे बगाए जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वो आप तक पहुंचती रहे। और ये वीडियोस आप अपने ज़रूर, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि आप भी इस नेक काम में, ये हम नेक काम के लिए करें बग़ैर किसी नॉलेज के, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों को, उनको भी शेयर करें जिनको ये कोई प्रॉब्लम है या जो इस चीज़ जो नहीं जानते, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। जब वो फ़ायदा उठाएंगे, आपने शेयर किया होगा, तो अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा। एक और बात कि प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा अपने मज़हब की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी करना चाहिए, लेकिन उन दिनों में ज़्यादा रजू करना चाहिए, क्योंकि सुकून हमेशा इबादत के अंदर है। आपको सुकून में रहना है, आपने नमाज, रोज़ा और इबादत का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह की तरफ रजू करेंगे, आपका जो दिल है, जो दिमाग है, वो कूल एंड काल्म रहेगा। आपके जो प्रेगनेंसी है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, और उससे जो बच्चा है वो हेल्दी होगा और आप भी पुरसुकून रहेंगे। बहुत शुक्रिया।